Welcome back, students. Students, today we will start Unit 4 Know About Earth and Universe. Chapter 1 Universe. In this chapter, we will read about our universe and satellites. इस चैप्टर में हम यूनिवर्स मतलब कि ब्रह्मांड और सैटेलाइट्स उपग्रह के बारे में स्टडी करेंगे. Universe is the whole of space and all the stars, planets and other forms of matter and energy in it. ब्रह्मांड संपूर्ण अंतरिक्ष है और इसके और सभी सितारे, ग्रह और ऊर्जा और पदार्थों का एक अलग रूप है. Our universe includes stars, planets, satellites, comets, asteroids and the space between them. हमारा जो ब्रह्मांड है वो स्टार्स, सितारे, प्लैनेट्स, ग्रह, सैटेलाइट्स, उपग्रह, कॉमेट्स, धूमकेतु, एस्टेरॉइड्स और उनके बीच में जो स्पेस है, जो अंतरिक्ष है, उससे मिलकर बना हुआ है हमारा ब्रह्मांड. Stars are hug balls of burning gases. They produce their own heat and light. Stars, सितारे एक बर्निंग गैसेस का, जलती हुई गैसों का एक बड़ा गोला है और ये अपनी ऊर्जा और अपना प्रकाश खुद बनाते हैं. A planet is a large round object in space that moves around a star. और एक प्लैनेट, एक ग्रह, एक विशाल और गोल वस्तु है स्पेस में, अंतरिक्ष में, जो कि स्टार्स के चारों ओर घूमती है. प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर आउन लाइट. प्लैनेट्स की खुद का प्रकाश नहीं होता है, वे अपना प्रकाश स्वयं नहीं बनाते हैं. देयर आर 8 प्लैनेट्स. 8 ग्रह हैं. ईच प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन ऑन इट्स आउन पाथ कॉल्ड एन ऑर्बिट. और सभी प्लैनेट, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, चारों ओर घूमते हैं अपने एक पथ में, और जिसे बोलते हैं ऑर्बिट. The orbit is oval shaped with the sun and at their center. ऑर्बिट सूरज के केंद्र में उसके साथ एक ओवल शेप्ड है. An orbit is the curved path in space that is followed by an object going round and round a planet, moon or star. एक ऑर्बिट एक कर्व्ड पथ है, एक कर्व्ड शेप पथ है जो कि जिसमें एक ऑब्जेक्ट प्लैनेट के, ग्रह के, चंद्रमा के और तारों के चारों ओर गोल गोल घूमता है. ईच प्लैनेट रिमेन्स इन इट्स आउन ऑर्बिट. और प्रत्येक ग्रह अपनी ही कक्षा में रहता है. 8 प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम सन आर. अपनी दूरी के अनुकूल जो प्लैनेट्स हैं, ग्रह हैं, वो 8 हैं. सूर्य से अपनी दूरी के अनुरूप ग्रह 8 हैं. मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. प्लैनेट्स सबसे पहला है मरकरी. मरकरी इज द प्लैनेट नियरेस्ट टू द सन. मरकरी सूर्य के सबसे पास ग्रह है. इट इज़ वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे एंड वेरी कोल्ड एट नाइट. यह दिन के समय बहुत गर्म और रात के समय ठंडा होता है. इट मूव्स फास्टर देन एनी अदर प्लैनेट्स. यह अन्य ग्रहों की तुलना में, अन्य ग्रहों की से ज़्यादा तेज ये मूव करता है. वीनस इज़ द ब्राइटेस्ट एंड हॉटेस्ट प्लैनेट. वीनस बहुत ज़्यादा चमकदार, सबसे ज़्यादा चमकदार और सबसे गर्म ग्रह है. इट इज़
also called the morning and evening star as it is seen in the morning and evening. यह मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कहलाता है क्योंकि यह मॉर्निंग और इवनिंग में ही दिखता है, मतलब कि सुबह और शाम को ही यह दिखता है. अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम. पृथ्वी सोलर सिस्टम का तीसरा प्लैनेट है, तीसरा ग्रह है. अर्थ इज नाइदर टू हॉट और नॉर टू कोल्ड. पृथ्वी न तो ज़्यादा गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म है, और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडी है. अर्थ इज़ द प्लैनेट ऑन विच वी लिव. अर्थ एक ऐसा ग्रह है जिस पर हम रहते हैं. मार्स इज़ ऑल्सो कॉल्ड द रेड प्लैनेट. मार्स को रेड प्लैनेट भी कहते हैं, लाल ग्रह भी कहते हैं. मार्स इज़ कवर्ड विद रेडिश सैंड एंड रॉक्स. Because of its reddish appearance, it is called red planet. मार्स एक लाल रंग की बालू से और चट्टानों से ढका हुआ है, इसलिए क्योंकि इसकी लाल दिखावट से ये बाहर से कैसा है, लाल है, तो इस वजह से इसे रेड प्लैनेट कहते हैं, लाल ग्रह कहते हैं. जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम. जुपिटर सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है, सबसे बड़ा ग्रह है. सैटर्न, द प्लैनेट सैटर्न इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल वन बिकॉज ऑफ द स्पेक्टेकुलर रिंग सिस्टम अराउंड इट. सैटर्न प्लैनेट बहुत ज़्यादा सुंदर है क्योंकि इसके चारों ओर एक बहुत सुंदर एक भव्य रिंग है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है. यूरेनस इज़ द सेकेंड फार्थेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन. यूरेनस सूर्य से दूसरा सबसे दूर ग्रह है. नेपच्यून इज़ द प्लैनेट फार्थेस्ट फ्रॉम द सन. नेपच्यून सूर्य से सबसे अधिक दूर ग्रह है. सैटेलाइट्स होते हैं उपग्रह. अ सैटेलाइट इज एन ऑब्जेक्ट विच हैज़ बीन सेंट इनटू द स्पेस इन ऑर्डर टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन और टू बी पार्ट ऑफ अ कम्युनिकेशन सिस्टम. सैटेलाइट एक ऐसी वस्तु है जिसे अंतरिक्ष में सूचना को एकत्र करने के लिए और संचार प्रणाली का हिस्सा बनने के लिए भेजा गया है. सैटेलाइट मूव्स कंटिन्यूली राउंड द अर्थ और अराउंड अनदर प्लैनेट. सैटेलाइट लगातार पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं और या अन्य ग्रह के आसपास घूमते हैं. द मून इज़ द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है. इट हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन. और इसके पास इसका खुद का प्रकाश नहीं है. इट शाइन बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन. यह चमकता है क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है. Asteroids. An asteroid is one of the very small planet that moves around the sun between Mars and Jupiter. एक एस्टेरॉयड एक बहुत ही छोटा ग्रह है जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है मार्स और जुपिटर के बीच में. मार्स ग्रह और जुपिटर ग्रह के बीच में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है एस्टेरॉइड्स. कॉमेट्स होता है धूमकेतु. अ कॉमेट इज अ ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट विद अ लॉन्ग टेल दैट ट्रेवल्स अराउंड द सन. एक धूमकेतु एक बहुत ही चमकदार वस्तु है, जिसकी एक लंबी पूंछ होती है और वो सूर्य के चारों ओर सूर्य के आसपास ट्रैवल करती है. क्योंकि कॉमेट्स
धूमकेतु की एक टेल होती है, इसलिए इसे पुच्छल तारा भी कहते हैं। नो मोर अबाउट सैटेलाइट्स, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, कृत्रिम उपग्रह। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर यूज्ड फॉर वेदर forecasting and communication to make long distance phone calls STD and ISD and for conducting scientific experiments। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का यूज़ वेदर फॉरकास्टिंग मतलब कि मौसम के पूर्वानुमान के लिए, मतलब आगे मौसम कैसा होगा ये सब जानने के लिए किया जाता है, और कम्युनिकेशन संचार के लिए किया जाता है, और दूर की फ़ोन कॉल्स को करने के लिए STD ISD जो होती हैं उन कॉल्स को करने के लिए, और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स को वैज्ञानिक प्रयोगों को कंडक्ट करने के लिए किया जाता है। हम जो भी फ़ोन कॉल्स करते हैं या फिर हमें मौसम का जो पता चलता है, ये सब किसके द्वारा होता है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के द्वारा, जो कि हमारे स्पेस में लगी हुई हैं। ओके, दिस चैप्टर इज़ फिनिश्ड।